नमस्कार छात्रों, मैं फिर से लंग लकार मध्यम पुरुष के प्रयोग को आपके समक्ष सिखाने के लिए आया हूँ। ये पाठ 3 संस्कृत के पाठ 3 में लंग लकार मध्यम पुरुष का प्रयोग बताया गया। विद्यार्थी, जैसे मैंने लंग लकार आपको समझाया था, मध्यम पुरुष में जो है अ, तम, त, यहाँ अ नहीं लिखा है मैंने, तो अ इसके अंदर है। अगर यहाँ आ लिखे भाषुक में आपको यहाँ पर अ लिखा होगा अ, और यहाँ अत, यहाँ अ लिखने का मतलब अ पट में जुड़ेगा, जैसे पहले वीडियो में बताया गया। इसका रूप हो जाएगा अ पठ। अपठा जो है तुम के साथ मध्यम पुरुष का जो करता है त्वम, युवाम और यूयम होता है। सभी लिंगों के लिए एक ही कर्ता का प्रयोग होता है, त्वम, युवाम, यूयम। तो त्वम, युवाम, यूयम, तो एक वचन में त्वम, फिर युवाम और यूयम। ये जो है मध्यम पुरुष के क्या है? कर्ता, सब्जेक्ट है, और ये क्या है? वर्ब है, क्रिया है। तो कर्ता और क्रिया के साथ त्वम अपठः, तुमने पढ़ा, इसका क्या हो जाएगा? अपठतम। अपठतम किसके साथ जुड़ेगा? युवाम के साथ। युवाम अपठतम। युवाम का अर्थ होता है तुम दो या तुम दोनों ने पढ़ा। इसका क्या हो जाएगा? अपठत। अब यहाँ पर देखिए, ये ध्यान रखना, एक वचन में त के नीचे हलंत नहीं लगेगा, यहाँ हलंत नहीं लगेगा। हलंत लग जाएगा तो वो प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा, बिना हलंत का मध्यम पुरुष वो बहुवचन होगा। ये हो जाएगा तुम अपठ, युवाम अपठतम और यूयम अपठत। इस प्रकार आपके पाठ पुस्तक में तीसरे लेसन के अंतर्गत ये बुक्स में आपको बताया गया है। अब उसके बुक के आधार पर मैंने यहाँ 2 वाक्य मैंने समझाने के लिए लिखे हैं। त्वम लेखम अलिखा, लिख धातु से अलिखा होगा, तो त्वम का क्या हो जाएगा? तुमने, लेख मने लेख या निबंध, लेखम को व्यक्ति है, लेख को लिखा, तुमने लेख को लिखा। अब यहाँ युवा का क्या जाएगा? तुम दो, ये हो जाएगा तुम दोनों ने लेख को लिखे। अब ये क्या हो जाएगा? यूयम लेखम, तुम सबने लेख को लिखा, तो तुम सबने लेख को लिखा। फिर वहां त्वं जले अतर, तर धातु है, इसका अर्थ होता है तैरना। क्या होता है? तैरना। तैरना का पास्ट टेंस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तैरा। तुम जल में तैरे, तो यहाँ आधा सूचक में ये हो जाएगा तैरे। तुम दोनों जल में तैरे, तुम सब जल में तैरे, तो यहाँ तुम जल में तैरे। युवाम जले अतरतम, तुम दो जल में तैरे। यूयम जले अतर, तुम सब जल में तैरे। यहाँ त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम यूयम, तो त्वम के साथ अपठ, युवाम के साथ अपठतम और यूयम के साथ अपठत के क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। पेज नंबर 20 पर आपको कुछ पाठ में क्रियाओं का प्रयोग दिया गया है। इसको मैं पढ़ता हूँ और साथ साथ इसके अनुवाद को बताता हूँ। विद्यार्थी यहाँ ध्यान रखना, त्वम के साथ हम क्या जोड़ेंगे? अ वाला, क्या हो जाएगा? पठ का अपठ। युवाम के साथ तम जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? अपठतम। और यूयम के साथ क्या जोड़ा जाएगा? त, क्या हो जाएगा?
अपठत। जो ये है इसको याद रखना है, मध्यम पुरुष के कर्ता को याद रखना है और क्रिया को याद रखना है, बाकी आपका काम जो हो जाएगा वो आसान हो जाएगा। तो अब वाक्य को हम पढ़ते जाते हैं और साथ साथ उसके अनुवाद को देखते जाते हैं। तो अब निर्धनाय वस्त्राणी अयच्छ, अच्छा मैंने देना, तुमने निर्धन को वस्त्र दिए, यच्छ मतलब देना, तुम मतलब तुम, निर्धन है निर्धन को गरीब को, वस्त्राणी माने कपड़ों को, तुमने निर्धन को गरीब को कपड़े दिए। युवाम देवालय ईश्वरस्य वंदनाम अकुरुतम, युवाम तुम दोनों देवालय मंदिर में ईश्वरस्य ईश्वर की वंदना अथवा वंदना या पूजा अकुरुत ये, तुम दोनों मंदिर में ईश्वर की पूजा की या किए। यूयम समयस्य सदुपयोगम अकुरुत, तुम सब समय का सदुपयोग करो या तुम सब समय का सदुपयोग करो। दूसरा पैराग्राफ ये वाले में यहाँ ध्यान रखें, त्वम प्रतियोगितायाम गीतम आगाया, तुमने प्रतियोगिता में गीत गाया। यूयाम कक्षायाम तुड़िम अतिष्ठम, तुम दो कक्षा में तुड़ मने चुप बैठो। यूयम परीक्षायाम सफला अभवत, तुम सब परीक्षा में सफल हुए। तीसरा पैराग्राफ वाक्य, त्वम पितामह स अकिलः, पितामह जो होता है दादा, दादा के साथ, तुम दादा के साथ खेले। युवाम परिवारेण स चित्रगारम अगच्छतम, चित्रगारम माने सिनेमा, तुम दोनों परिवार के साथ सिनेमा घर गए। यूयम चित्रकलायाम प्रतियोगिताम अपश्यत, यूयम चित्रकला प्रतियोगिताम अपश्यत, यूयम का क्या जाएगा, तुम सब चित्रकला प्रतियोगिता को देखी या देखे। नीचे का तीसरा पैराग्राफ वहां पर वाक्य के रूप में है, यह का अर्थ मैंने पिछले बताया, यह मैंने स्टडी, यह तव विद्यालय से चित्रकला प्रतियोगिता आसीत, कल तुम्हारे विद्यालय में चित्रकला प्रतियोगिता थी। त्वम अपि प्रतिभागी आसी, अस धातु का रूप है, भाषण में आसित था, यहाँ हो जाएगा आसी, तो तुम भी प्रतिभागी थे। परंतु त्वम प्रतियोगिताम विलंबेन सम्मिलितः अभवः, परंतु तुम प्रतियोगिता में देर से सम्मिलित हुए। यतः, यतः का अर्थ होता है क्योंकि या जो के लिए, क्योंकि त्वम मार्गे एका भिक्षुकम अपश्य, क्योंकि तुमने रास्ते में एक भिखारी को देखा। भिक्षुका बुभुक्षिता आसीत, भिक्षुक भूखा था। तस्य वस्त्राणि जीर्णानि आसन, उसके वस्त्र फटे, जीर्णानि फटे पुराने, जीर्णानि का मतलब होता है, जीर्णानि बहुवचन है, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा जीर्णानि, तो जीर्णानि, जीर्णानि का अर्थ होगा फटे पुराने, फटे पुराने, तो जीर्णानि, जीर्णानि उसके वस्त्र फटे पुराने थे। तदेव तव मित्र, तदेव तत्र तव मित्र सुरेशः रमेशः च आगच्छताम्, तभी वहां तुम्हारे दो मित्र सुरेश और रमेश आए। रमेशा त्वं च गृहम् अगच्छतम्, भोजनम वस्त्रम च आनयतम,
रमेश और तुम घर गए, भोजन और वस्त्र लाए। आनयत, आनयत का माने लाना। सुरेश तत्र अतिष्ठत्, सुरेश वहीं ठहरा। युवाम भिक्षुकाम अन्नम वस्त्रम च अयच्छताम, यच्छ दा से यच्छ हो जाता है, यच्छ मतलब देना। तुम दोनों भिक्षुक को अन्न और वस्त्र दिए। यूयम प्रसन्ना अभवत्, तुम सब प्रसन्न हुए या तुम सब खुश हुए। यूयम शोभना बालका, अच्छे, शोभना माने अच्छा, तुम सब अच्छे बालक थे। प्रेजेंट टेंस है। यूयम शोभना बालका स्था, स्था का प्रेजेंट टेंस में है, तुम दोनों अच्छे बालक हैं। युष्माभ्यम आचार्य पुरस्कारम अयच्छत्, तुम दोनों को आचार्य ने पुरस्कार दिए या पुरस्कार को दिए। अब पाठ से संबंधित जो एक्सरसाइज है आपको पैम्फलेट के द्वारा या असाइनमेंट के द्वारा आपको भेजा जाएगा और उस असाइनमेंट को देखकर कर्ता और क्रिया का प्रयोग वो आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। पाठ के अनुवादों को भी फिर से लिखकर भेजा जाएगा। धन्यवाद।